फ्रेंड फ्रेंड आज है 6 अगस्त और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन आया है। एमपीसी का डिसीजन क्या रहा? एमपीसी का डिसीजन ये रहा, जो रेपो रेट है 5.5% जो है उन्होंने अनचेंज किया है। और ये तीसरी जो लगातार रेट कट कर रहे थे उसकी बार पहली बार इन्होंने पॉज किया है। तो तीसरा, उन्होंने इससे पहले जो आरबीआई ने फरवरी 2025 में 25 बेसिक पॉइंट से रेट कट किया था, जो उससे पहले 6.50 था और उन्होंने 6.25% कर दिया था। फिर जब नेक्स्ट बैठक हुई थी अप्रैल में, तो अप्रैल में उन्होंने दोबारा 25 बेसिक पॉइंट से रेट कट किया था, जो 6.25 था, और उसे 6% पे कर दिया था। उसके बाद जब नेक्स्ट बैठक हुई थी, वो हुई थी जून 2025 में, तो उन्होंने उस समय 50% बेसिक से रेट काटा था। वो 6 से उन्होंने 5.50 कर दिया था। तो टोटल मिला के 1% के आसपास उन्होंने रेट कट कर दिए थे। और इस बार इन्होंने 3 जब लगातार रेट कट कर दिए हैं, तो इस बार इन्होंने पॉज किया है। और अब हम फ्रेंड देखते हैं साथ में और कौन कौन से रेट को उन्होंने पॉज किया है। सबसे पहला तो रेपो रेट है। रेपो रेट इस समय 5.50% है। तो फ्रेंड, रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो रेट होता है जब बैंक आरबीआई से कुछ पैसा उधार लेता है, तो उसको हम क्या रेपो रेट कहते हैं। तो वो रेपो रेट वो अनचेंज कर रखा है। दूसरा है एसडीएफ रेट। एसडीएफ रेट क्या है? स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है? बैंक के पास जो फालतू का जो पैसा है, बैंक पहले अपने काम करके, जैसे उनको किसी को लोन देना है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है, उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है। तो जो पैसा वो बच जाता है, वो आरबीआई में जाके अपना पैसा जमा कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं एसडीएफ, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। जैसे कि हम पे कोई सैलरी आती है और उसके बाद हम कुछ अपना सेविंग में पैसा सबमिट कर देते हैं, उसी हिसाब से बैंक भी क्या है, कुछ डिपॉजिट कर देता है एसडीएफ पे। तीसरा है एमएसएफ रेट। इसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। तो इसमें भी उन्होंने अनचेंज किया है, वो 5.75% रखा है। तो मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी क्या होती है? मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी वो चीज होती है जब बैंक को किसी इमरजेंसी में कहीं से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो पैसा उन्हें कहीं से नहीं मिलता, तो वो आरबीआई से इमरजेंसी में लोन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। तो उसमें भी अनचेंज किया है। तो रेपो रेट में भी अनचेंज किया है, एसडीएफ रेट में भी अनचेंज किया है, और एमएसएफ रेट में भी अनचेंज किया है। नेक्स्ट, उन्होंने जो जीडीपी की जो ग्रोथ है, जीडीपी की जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो ग्रोथ 6.5% रखी है, उसको भी उन्होंने अनचेंज किया है। अब फ्रेंड देखते हैं ये जो पॉलिसी जो इन्होंने पॉज की है, उसका रोकने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला नंबर वन कारण तो अमेरिका ने जो भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, और ये जो टैरिफ है बाकी जो भारत के आसपास की जो कंट्री हैं उसमें सबसे ज्यादा भारत पे लग रखा है, और साथ में और भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रखी है। तो इसलिए अभी आरबीआई थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं एक्चुअल में भारत पे टैरिफ लगता कितना है, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने पॉज कर दिया है। सेकंड, जो लगातार इन्होंने 1% के आसपास रेट पहले से ही कट कर दिया है, तो उसका असर दिख रहा है अर्थव्यवस्था में। तो अभी और थोड़ा सा वो वेट कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में और कितना उसमें असर दिख सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो रुपए की जो कमजोरी है। भारत हाल ही में 87.88 प्रति डॉलर के निचले स्तर में आ गया है, तो इसको भी वो थोड़ा सा वॉच कर रहे हैं। वहीं बात करें महंगाई की स्थिति, तो महंगाई की स्थिति जो है वो रिकॉर्ड लो पे चल रही है। तो जून 2025 में जो सीपीआई के जो आंकड़े आए थे, वो 2.1% पे पहुंच गई है, और ये 77 महीने के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई है। अच्छे मानसून का भी वो वेट कर रहे हैं कि इसमें हमारे और जीडीपी में क्या प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है ईएमआई। ईएमआई में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। तो जिसकी जो ईएमआई है, जो पर्सनल लोन है, उसमें वो जो पहले से थे वही रहेंगे, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। दूसरा, हम बात करें एफडी की दरें, तो एफडी की दरें भी उन्होंने बिल्कुल पॉज रख रखी है। जो एफडी की पहले मिलती थी, वही इस बार भी मिलती रहेगी। अब फ्रेंड, हम कुछ इसमें पॉइंट समराइज कर लेते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या रहा। नंबर वन पॉइंट है रेपो रेट। रेपो रेट 5.5% रहा है, जो इन्होंने पॉज कर रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है।
दूसरा दूसरा पॉइंट है अमेरिका के टैरिफ। जो अमेरिका ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा रखे हैं उसको थोड़ा सा वो चेक वेट कर रहे हैं उसमें कितना टैरिफ एक्चुअल में लग सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें है महंगाई दर। महंगाई दर जो 3.1% के अनुमान है जो तक घट गई है। चौथा जो उन्होंने ईएमआई में कोई भी चेंज नहीं किया है, जिसकी जो ईएमआई पहले कटती थी वो अभी भी कटती रहेगी। और नेक्स्ट जो मॉनिटरिंग पॉलिसी होगी उसमें रेट कट कटने की संभावना है। तो नेक्स्ट जो मॉनिटरिंग पॉलिसी होगी उसमें हम देखेंगे आरबीआई रेट कट करती है या दोबारा पॉज करती है। थैंक यू फ्रेंड।